रावण क्यों माता सीता के स्वयंवर के धनुष को हिला भी नहीं पाया था। दोस्तों, रावण जैसा महाबलशाली राजा जिसने भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था, लेकिन माता सीता के स्वयंवर में धनुष को हिला भी नहीं पाया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने की लंका के अधिपति रावण की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, माता सीता का स्वयंवर हुआ था और भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया था, परंतु यह काम रावण क्यों नहीं कर पाया, जबकि उसने तो कैलाश पर्वत उठा लिया था। दोस्तों, असल वजह थी अहंकार। जी हाँ दोस्तों, अहंकार। आप सबने अपने बड़ों से कहावत तो सुनी होगी कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। दोस्तों, रावण ने जब कैलाश पर्वत उठाया था तो उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति थी, परंतु आप सबने सुना, पढ़ा या देखा होगा कि थोड़ी ही देर बाद कैलाश पर्वत के नीचे उसका हाथ आ जाता है और दब जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय भी उसे थोड़ी देर के लिए अहंकार हो गया था और भगवान शिव ने उसका अहंकार भंग करने के लिए अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश पर्वत को दबा दिया और फिर रावण की हालत खराब हो गई। फिर वह भगवान शिव की आराधना करता है, तब जाकर कहीं उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे से बाहर निकल पाता है। ठीक उसी तरह स्वयंवर में आमंत्रित न होने पर वह क्रोधित होकर और अहंकार में भरकर माता सीता के स्वयंवर में पहुंच जाता है। और जब वह उस पवित्र धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा था, उस समय वह क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था और यही कारण है कि वह उस पवित्र धनुष को उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया था। वह धनुष कोई आम धनुष नहीं था, बल्कि भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ भगवान परशुराम को एक अमूल्य अस्त्र था, जिसे भगवान परशुराम ने राजा जनक की देखरेख में रखा था। दोस्तों, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है, गुरु विश्वामित्र ने जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम से कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। दोस्तों, इस चौपाई से साबित होता है कि वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वह दिव्य धनुष था, इस संसार के माया जाल का प्रतीक था। जब रावण जैसा अति बलशाली राजा केवल अहंकार के कारण धनुष को उठा नहीं पाया, तब भगवान राम ने धनुष को प्रणाम किया और श्री राम ने न सिर्फ उस पवित्र धनुष को उठाया, बल्कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जय श्री राम। फिर एक बार रावण का अहंकार भगवान श्री राम के द्वारा भंग हुआ। कोई शक नहीं था कि रावण एक बहुत ही बलशाली और बहुत ही विद्वान राजा था। रावण को नैतिकता और धर्म का ज्ञान होते हुए भी अहंकार में भरकर अधर्म किया जा रहा था और यही अधर्म उसके विनाश का कारण बना। और इसीलिए किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ने रावण की सोने की लंका के साथ साथ रावण को भी मिटा के रख दिया। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।